अनफॉर्चुनेटली लिंक आ रही है, लिंक जा रही है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं। कल रात को हमको जाना था सब्ज़ी लेने। एक सब्ज़ी मंडी हमारे चलती है जो रात को बढ़िया बेहतरीन चलती है शाम को। ऑफिस गोअर्स की मंडी है वो। तो एक काम में फंस गए, तो मैंने कहा भाई सुबह मंडी लिए चलेंगे मालकिन को। आप सुबह काम में उलझ गए, अब मालकिन को मालूम है कि यहाँ उतरना नहीं है भैया, जब ये पढ़ाई हो रही होती है तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। सो एनी हाउ अब तक तो नहीं अटका, तो मंडी चले गए थे। मंडी से आने में लेट हो गए, भागा भागा बस आके खड़ा हुआ हूँ। सुबह से उठे हुए भूत बने में, चलो अब तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमको जो पहला पॉइंट आपको देखना है दैट इज़ योर हरप्पा। रचित हाउ इज़ योर फादर? हाउ इज़ योर फादर? तब हरप्पा में जनरली जहाँ पे भी हम बात करते हैं ना, तो हमको तीन चीज़ें तो मेन देखनी पड़ती हैं: द पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, दैट इज़ प्लस कल्चरल, और इकोनॉमिक सिस्टम। ये याद रखना, कहीं का भी हो, ये तीन सिस्टम कल चलते हैं। ठीक है, ईश्वर सब अच्छा करेगा, हो जाएगा। ईश्वर सब अच्छा करेगा। ओके, सो अब जो हम ये काम करते हैं ना, जब हम हरप्पा की बात करते हैं, तो कुछ वर्ड्स मैंने आपको सिखाए हैं। आपको एक 3 मार्कर बनाना है हरप्पा के लिए, एक 5 मार्कर की ओपनिंग के लिए बनाना है, और एक 7 मार्कर 11 मार्कर। बनाओगे कैसे ये समझो। 3 मार्कर में 10 वर्ड की लिमिट के अंदर कोशिश करना, हाँ वी शुड होप फॉर द बेस्ट, ईश्वर सब अच्छा करेगा। सो हमको हरप्पा के अंदर स्टार्टिंग में समीक्षा गुड मॉर्निंग 3 मार्कर को बहुत अच्छे से लिख के रखना है। 10 वर्ड की लिमिट में रखें, वो आपका स्पेशल होगा 3 मार्कर के लिए। देन उसी का एक्सटेंशन होगा आपका 5 मार्कर के लिए, और वही चीज़ आप 11 मार्कर में ओपनिंग में यूज़ करेंगे। सो 3 मार्कर्स को यूज़ करना सीखो। हर आंसर को हम नहीं लिखेंगे, हर आंसर का हर चीज़ हम एक बार बार अलग अलग जगह जाके नहीं बनाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम एक ही साथ उसके ऊपर काम कर लें। सो यहाँ पर लकीली वी डोंट हैव अ पॉलिटिकल सिस्टम, वी कैन ओमिट इट। अब बचता है मेरा सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, और मेरा बचता है इकोनॉमिक बैकग्राउंड। मेरे नोट्स आपके पास हैं, कल पहुंच गए हैं। हरप्पा बहुत डिटेल में करा हुआ है, उसमें से आपको निकालना है। कैसे निकालना है, कैसे काम करना है, इसको मैं सिखा दूँगा। वहाँ थ्योरी आपके पास हर जगह से मिलती है, लेकिन उस थ्योरी के अंदर से कंटेंट निकालना पड़ता है। हरप्पा है तो हमेशा याद रखिए कि कौन कौन से डायमेंशन है। पहला डायमेंशन मेरा कौन सा हो जाता है हमेशा? स्पेशियल। सेकेंड इज माई टेम्पोरल, एंड थर्ड इज माई ऑक्यूपेंट्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब स्पेशियल डायमेंशन यानी स्पेस। सो स्पेस के डायमेंशन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसे बना सकते हैं, या आप ट्रायंगुलर या क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट में आप ऐसे बना सकते हैं। जम्मू मांडा, आलमगीरपुर महाराष्ट्र, सुक्ता जंडौर दैट इज़ माकरन कोस्ट पाकिस्तान, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये आप बना सकते हैं। यहाँ बीच में उसका एरिया लिख सकते हैं, नाम डालिए और एरिया बीच में लिख दीजिए। ये स्पेशल हो गया। टेम्पोरल डायमेंशन है। सो टेम्पोरल डायमेंशन थोड़ा समझना ज़रूरी होता है कि किस समय काल पे क्या क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे सिंपल इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछ लें कि हाँ भैया 4, 4.5, 5,000 साल BC से लेकर 1700 समथिंग BC तक, ये ज़रूरी नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो इतना नहीं पढ़ा। 2 स्टडीज़ हुई थी अभी 2-3 साल पहले। IIT खड़गपुर की स्टडी ऑन हरप्पा, IIT दिल्ली की स्टडी ऑन हरप्पा। एक ने ये बताया है कि इनका डिक्लाइन का कारण क्लाइमेट चेंज है, और एक ने ये प्रूव किया है कि इनका जो ओरिजिन था वो बहुत पहले से था। 2000 साल पुश बैक कर दिया है सिविलाइजेशन को। तो हरप्पा के अंदर ग्रोथ अलग अलग तरह से आती है। ग्रोथ धीरे धीरे हुई, ऐसा नहीं हुआ कि सब तैयार होगा, कॉलोनी बन गई, कॉलोनी में जाकर रहने लग गए। गांव थे, विलेज कल्चर था, विलेज कल्चर से इवॉल्व हुए सिटी सिविलाइजेशन के अंदर, ये कंसेप्ट है इनका। सो एक आपका आता है अर्ली हरप्पा, फिर मैच्योर हरप्पा और लेट हरप्पा।
अर्ली, मैच्योर और लेट, ये 3 हिस्सों में बंटता है। इनकी ग्रोथ के हिसाब से, सिविलाइजेशन के हिसाब से ये बंटवारे आते हैं। तो लेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1700 से 1300 तक बोलते हैं इसको रफली अराउंड। यही है जिसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मैच्योर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारा काम मैच्योर में होता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। पहली प्रॉब्लम, नो रिटन रिकॉर्ड। स्क्रिप्ट है यानी लिखा हुआ तो है, वी हैव दैट। बोस्ट्रोफिडॉन बोलते हैं, बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल है, बोस्ट्रोफिडॉन स्टाइल है, लोगोमॉर्फिक लैंग्वेज है। लोगोमॉर्फिक वो वाली तरह की लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर फिगर्स बनाए जाते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। सो लोगोमॉर्फिक दिखती है, और बोस्ट्रोफिडॉन का मतलब होता है कि एक डायरेक्शन से शुरू होकर दूसरे डायरेक्शन में जाना। यहाँ से स्टार्ट किए, उल्टी चलेगी, यहाँ आएगी, यहाँ से जंप करेगी, अगली लाइन में इधर चलेगी। दैट इज बोस्ट्रोफिडॉन। स्क्रिप्ट है, हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, अपने लिए ये काला अक्षर भैंस बराबर है। अपन सब लोग इसके लिए अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, क्योंकि दुनिया में किसी को तो जर्मन आती है, जर्मन पढ़ता है, कोई फ्रेंच पढ़ता है, इजिप्शियन जैसी। हाँ, सो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो स्क्रिप्ट तो है, लेकिन अपन गंवार ठहरे ना अपने लिए, तो वो काला अक्षर भैंस बराबर हो गया। और जो काला अक्षर भैंस बराबर हो गया तो हम क्या कहेंगे, भैया हिस्ट्री भी है, लिखा हुआ है, नहीं है। इसके ऊपर तुम्हें मज़ा आएगा जब तुम जैनिज्म पढ़ोगे, है भी और नहीं भी है, तब बड़ा मज़ा आएगा, तब तुम समझ जाओगे। तब हम इसको नाम देते हैं प्रोटो हिस्टोरिक। न हम इसको हिस्ट्री बुलाते हैं, न हम इसे प्री हिस्ट्री बुलाते हैं, बल्कि हम इस पीरियड को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसके अंदर रिटन है, हमें नहीं मालूम क्या है। ये है प्रोटो हिस्ट्री। आई थिंक हिंदी में प्राग ऐतिहासिक बोलते हो शायद, मुझे करेक्ट कर देना, आई मे बी रॉन्ग, है ना, आई मे बी रॉन्ग। सो यहाँ पर हमारे पास टेम्पोरल डायमेंशन हो गया, समयकाल हो गया, जो समयकाल ऐसे निकलेगा। अब हमारे पास आ जाता है ऑक्यूपेंट्स। हाँ, ऑक्यूपेंट्स। तो सेंसस निकालो भैया। सेंसस के अंदर कास्ट सेंसस होता है, कास्ट सेंसस निकाल लेते हैं अपन, अपनों को पता चल जाएगा कि कितने एससीज थे, कितने एसटीज थे, कितने जनरल से, कितने ओबीसी थे, और इनकी जो पीएससी आती थी उसके अंदर रिजर्वेशन कितना मिलता था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं हमारे पास। तो हमारे पास एविडेंस क्या आता है, गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं यहाँ पर। अब जब हम गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाते हैं यहाँ, तो इनके गड़े मुर्दे उखाड़ के हमको ये बोलते हैं कि भैया जो बरियल था, जो एविडेंस मिलता है उसमें रेसेस मिलती हैं, रेशियल डिस्टिंक्शन होता है। तो ये 3 चीज़ें हो गई तुम्हारी, इसमें आर्यन नहीं है। आर्यन ग्रुप जो होता है, दैट इज जीन, वो कहीं नहीं मिला। इवन सनौली के अंदर भी आर्यन ग्रुप नहीं है। R1A1 वो इसका स्पेशल मार्कर है जो आर्यंस को डिनोट करता है। सो R1A1 नहीं है, न सनौली में न हड़प्पा में। तो अलग अलग तरह के यहाँ पर रेसेस मिलती हैं। अब ये जो रेसेस हैं ये यहाँ ऑक्यूपाई करते थे। ये कौन सा पहला ऑक्यूपेंट क्लासिफिकेशन हुआ, द रेशियल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन कौन लोग रहते थे, वो होगा रेशियल। इसके अंदर शायद 4 लोग हैं, आप मेरे नोट्स देखिएगा। रेशियल के बाद ऑक्यूपेंट्स के ऊपर डिवीजन है, तो एक आ जाएगा इकोनॉमिक इको क्लासिफिकेशन। अब इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन के अंदर एक थी द रूलिंग प्रीस्टली और गिल्ड क्लास। हमें ये नहीं मालूम यहाँ रूल कौन कर रहा था। इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं अगर आपको समझाने के लिए, तो अपर क्लास। सिंपल में अगर ये लिख दूं कि ये एक अपर क्लास को डिनोट करती है, तो आप समझ जाओगे। हमें नहीं मालूम कि वो प्रीस्ट लोग वहाँ पे डोमिनेंट रखते थे या आद्य ऐतिहासिक। ओके, थैंक यू। प्राग मतलब प्री हिस्टोरिक हो जाता है, आई थिंक सो। थैंक यू। आद्य, ओके। सो रूलिंग प्रीस्टली। अब गिल्ड का मतलब क्या होता है, व्यापारिक संगठन, व्यापारी लोगों का। सो ये कौन हो गए हमारे, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन एटसेट्रा। तो इन लोगों का ग्रुप हो सकता है वो राज करता हो, या गवर्निंग बॉडी के अंदर प्रीस्ट राज करते हो, हमें नहीं पता।
हमें वास्तविकता में नहीं पता है कि कौन लोग रहते थे, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि एक अपर क्लास होती थी और एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो अलग क्लासेस थी, सेकंड क्लासेस थी। सो एक वो क्लास थी जो क्लियरली दिखती है, दैट इज़ दी वर्किंग क्लास और अदर्स एट्सेट्रा, आप ये मान सकते हैं, एग्जाम्पल है, लोअर क्लास कह सकते हैं इसको हम। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। अब कैसे पता चलता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों ने सब ने हड़प्पा बहुत अच्छे से पढ़ी है। अब हड़प्पा जब आप लिखने बैठोगे ना कि हड़प्पा है क्या, तो आपको ईयर डालना पड़ता है कि 1920-1921 के अंदर टाइम पीरियड, डिस्कवरी कैसे हुई थी, किसने डिस्कवरी की थी। तो दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, इनके नाम आएंगे आपको। सो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को भी इंडिविजुअल करना है, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट बना के चलना। दो पहली साइट्स आएंगी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो इन दोनों को बना के चलना है। उसके बाद फिर टेरिटोरियल एक्सपांशन बनाना है। तो ये काम आपका वो है जो डाटा आप प्री में लेते हो। अब प्री के अंदर होता क्या है कि हम लोग जिस भी किताब से पढ़ते हैं उसके अंदर एक या तो चार्ट देते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपको पुराने समय का साइट बताते हैं, ये बताते हैं यहाँ पे किसने डिस्कवरी करी थी, किस ईयर में करी थी, और इसकी फाइंड्स क्या हैं, क्या यहाँ पे ढूंढा है। एक और चीज़ होती है, साइट थी तो उसके साथ रिवर एसोसिएटेड होती है। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं जो प्री में आते हैं, अक्सर आते हैं। ग्रेट बाथ स्नानागार कहाँ मिला, ग्रेनरी कहाँ है, और पोर्ट कहाँ है, चूड़ी बनाने की फैक्ट्री कहाँ है, घोड़ा का अवशेष कहाँ है, कुत्ता कहाँ मिला, कुत्ते और बिल्ली के पग चिन्ह कहाँ मिले, इस तरह के सवाल आपको पूछते हैं। सीलें, सबसे ज़्यादा सील कहाँ मिली। तो यहाँ महत्व की बात है। अब मेंस में हम आ गए ना, तो ये जो फाइंडिंग वाला काम है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी प्री में अगर देखोगे ना तो फाइंडिंग याद नहीं होती, 1 रीडिंग 2 रीडिंग 3 रीडिंग में। यहाँ कॉमन पॉइंट्स निकाल के रख दो, अलग हटा दो। सील हर जगह मिलती है। टाउन हमेशा 2 हिस्सों में बटा हुआ, कुछ जगह पे 3 हिस्सों में बटा है और एक आध जगह पे 4 हिस्सों में भी बटा हुआ है। एक अपर एरिया था, अपर एरिया का मतलब है जैसे हमारे यहाँ कहीं पे भी जाएंगे तो एक तहसील कार्यालय होता है, उसी के साथ सारे सरकारी ऑफिसेज होते हैं, या कलेक्ट्रेट होती है, बाकी पूरा टाउन होता है। एक टाउन वो होता है जहाँ रेसिडेंशियल है, एक टाउन वो होता है जहाँ पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल है, एक स्पेशली कमर्शियल होता है, शॉपिंग मॉल जैसी चीज़ें। तो ये यहाँ पर भी मौजूद है, डिस्टिंक्शन था, इसीलिए इसको सिविलाइजेशन कहा जाता है, न कि कल्चर। तो अंतर ये समझना है कि रूरल कल्चर को क्या, संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति और शहरी सभ्यता का अंतर यहाँ पे लाना है। ये है खेल इस जगह का। अब इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। देन ओके, अब हमको काम क्या करना होगा। आपको सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे पूछे जाएगा, 2 क्वेश्चन बहुत नॉर्मल हैं, बहुत अच्छे से आते हैं, मैं और भी क्वेश्चन आपको ढूंढ के दे सकता हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है यहाँ की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, TNC, या बिल्डिंग्स किस प्रकार की थी, शहर का आर्किटेक्चर किस प्रकार का। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है और बार बार आया है। 3 नंबर में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 5 नंबर में मुझे संभावना इसकी ज़्यादा लगती है, 5 मार्कर। पहले तो हम बड़ा अच्छा लिख देते थे, चार्ट बना देते थे, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है। 5 मार्कर में ये टेढ़ा काम है, आधे पेज के अंदर आपको पूरी टाउन प्लानिंग समझानी है। अब करा रहा हूँ, टाउन प्लानिंग कराता हूँ। अब टाउन प्लानिंग के साथ साथ में हमको इवेल्यूएशन भी डालना है। एक लाइन तो बनती है यार बाबा, स्टार्टिंग तो अपन ने 3 मार्क में लिख दी, हड़प्पा क्या थी सब बता, वो तो अपना टिपोलॉजी चलेगी, जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें वो 3 मार्कर हम फंसा देंगे। अब वहाँ 10 मार्क की लिमिट है नहीं, 10 वर्ड की लिमिट है नहीं, तो हम उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। 12-15 वर्ड का प्रॉपर ओपनिंग वाला एक 3 मार्कर आपका 3 मार्कर के लिए बनेगा। एक बनेगा वही सेंटेंस का एक्सटेंडेड रूप जो 5 मार्कर और 11 मार्कर के लिए ओपनिंग बनेगा। बार बार मेहनत नहीं करोगे, एक ही बार मेहनत करो, मेहनत अच्छे से करो। जब हम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की बात करें, अगर इन्होंने 11 नंबर का दे दिया तब तो बहुत अच्छा, 12 नहीं आ रहे, हमारा बना हुआ आंसर हम लिख लेंगे। 5 मार्कर में आ गया तो क्या करोगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, टाउन सिटी और उसकी प्लानिंग ही खासियत है इसकी, जो बताता है कि ये सिविलाइज्ड लोग थे। और साथ ही साथ में सिविलाइजेशन के अंदर, अब अर्बन सिविलाइजेशन है तो रूरल और अर्बन के बीच में सबसे बड़ा अंतर होता है नॉन एग्री एक्टिविटीज़। तो अगर एक वर्ग, व्यापारी वर्ग या
कोई से भी लोग हैं, अगर वो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो वो हम ग्रामीण संस्कृति में लेते हैं। लेकिन जहाँ पर वो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लग जाते हैं, हम उसको अर्बन मानने लगते हैं, बड़ा पॉपुलेशन भी होना चाहिए। सो ये कंसेप्ट है। तो हमारा काम क्या होता है यहाँ पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और इसी से निकलता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का TNCP। तो TNCP कैसे करेंगे, इस आंसर को आपको आज लिखना है, कोशिश करेंगे आप। डेटा मैंने जो आपको नोट्स भेजे हैं ना, वो बेसिकली किसी का रिसर्च पेपर था, उसका एक्सर्प्ट है, बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है, तो उसको एडिट कर दिया है, उसमें से कुछ पॉइंट्स लिए हैं, दूसरी जगहों से कुछ पॉइंट्स लिए हैं मैंने, वो डाल दिए हैं। अपन तो गए नहीं कभी, इच्छा ज़रूर है मेरी, ईमानदारी से इच्छा बड़ी है देखने की, परंतु टाउन है या सिटी है, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, बोलते जाओ, अब तुम लोगों को मैं सिखा रहा हूँ, सीखो, बोलते जाओ। सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए तुमको किसी भी शहर के अंदर? शहर में रहेगा कौन? इंसान। बोलते जाओ, टाइप करते जाओ, मूक बधिर होके मैं नहीं पढ़ाने में मज़ा आता मुझे, मैं ना शौर्या गुड मॉर्निंग, बोलते जाओ। सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? एक शहर बसाना है तुमको, चलो फिर भी बहुत देर तक ले ली। खाना पानी शेल्टर, समझदार, रोटी कपड़ा मकान, तुम लोगों ने पहले चीज़ सीख रखी है, रोटी कपड़ा मकान, डन। ये हमारा प्राइमरी सर्वाइवल है। तो सबसे पहली चीज़ सर्वाइवल के लिए आपको क्या चाहिए होती है? सर्वाइवल के लिए यू नीड फूड, खाना रोटी, शेल्टर जहाँ पे आप रहते हैं, क्लोथिंग। ओके, अब हम ये तो सर्वाइवल से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। हमारा हंटर गैदरर में नोमैडिक लाइफस्टाइल, जहाँ हम भेड़ बकरी चरा रहे थे, हर्डर्स थे, कैटल रियरिंग कर रहे थे, उसके बाद इन दोनों का मिक्स रूप और फिर सेटल हो जाना। सेटल के अंदर भी शुरुआत में यही था कि खाना उगाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। लेकिन अब हम आ गए शहर में। अब आपको क्या चाहिए? आपको शहर के लिए क्या चाहिए? शहर बसाना है। अभी आदमी तो बाद में मरेंगे अपन, शहर बनाना है। अब चलो आदमी तो है, ये इन लोगों की नीड है। कॉलोनी बनाना है तुमको। कॉलोनी में सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? कॉलोनी बनाना है। इमेजिन करो कॉलोनी को, क्या क्या चाहिए तुमको? चेकलिस्ट, हाउसिंग फैसिलिटीज़, वेल्स, हाउसेस। ओके, तुमको ने लिखा हाउसेस। ओके, हाउसेस, घर चाहिए आपको, हाउसेस। ओके, वेल चाहिए आपको क्योंकि बोरिंग तो होगा नहीं उस टाइम में, नहरों की व्यवस्था, पाइन, हाउसिंग फैसिलिटी, वेल, हाउसेस, हाउसिंग फैसिलिटीज, लैंड बहुत सारी, ड्रेनेज, ड्रेनेज डालना। ठीक है, चलो ड्रेनेज भी डाल दिया आपने, शाबाश। और बताओ, और क्या? रोड्स, मीन्स ऑफ अर्निंग अपन बाद में लेंगे ना, अपन पहले सड़क तो बना लें। रोड्स, ड्रेनेज, रोड्स। अभी कॉलोनी बनाओ, तुम कॉलोनी बनाओ, तुम्हें कॉलोनाइजर बना दिया मैंने, तुम जाओ कॉलोनी बनाओ। रोड, सैनिटेशन, ड्रेनेज इज सैनिटेशन, सैनिटेशन हो गया। देन कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अभी आएंगे उसके ऊपर अपन, वो तो करेंगे ही। और बताओ, और शहरों में क्या चाहिए होता है? ये अभी गाना बज रहा है हमारे यहाँ। पहली बार हम तुक्के में बन गए थे, दूसरी बार हमने दिल पे ले लिया था इंदौरियों से, और तब से फिर अब हमारी खुद की वाट लगी पड़ी है। अब वो 6 डिब्बों में भरो कचरा, और हमें समझ में ही नहीं आता है। लाइट चाहिए तुमको, वाटर सिस्टम, लैंड ड्रेनेज, लैंड वाटर ड्रेनेज चाहिए तुमको। सो वाटर के लिए हमारे पास वेल है, वाटर। और एक और चीज़ तुमने लिखी, लाइट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंगनेस। ओके, सैनिटेशन के अंदर ड्रेनेज के साथ गार्बेज कलेक्शन। समझदार हो तुम लोग, जल्दी समझ जाते हो। ओके, एक और चीज़ लिखी किसी ने, गार्डन, गार्डन में नहीं मानेगी नहीं है, फूड स्टोरेज, लाइट, लाइट चाहिए रात को। ओके ठीक है, लाइट, गार्डन, चलो ठीक है मान लेते हैं गार्डन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। और क्या चाहिए तुमको? यार कॉलोनी तुम्हारी है, जहाँ पे भी तुम लोग रहते हो, आस पड़ोस में इमेजिन करो तुम्हारी गली में और क्या क्या है। निकलो बाहर, इमेजिन करो मैं घर से बाहर निकला, निकली, उल्टा मुड़ी, सीधा मुड़ा, मतलब उल्टा सीधा मुड़ा मुड़ी, इधर गया, वहाँ तक गया, कौन कौन मिलता है, क्या क्या मिलता है, बोलते चलो। ये शहर, ये चाहिए तुमको सोसाइटी को सस्टेन करने के लिए, चाहिए। बच्चों का काम है, बड़ा आसानी से हो जाता है, इमेजिन करना चालू कर दो।
बोलिए, और क्या कुछ मिस कर रहे हो? दुकानें, एंटरटेनमेंट, मार्केट, ओके। सो इसके साथ में तुमको चाहिए मार्केट, शॉप्स चाहिए तुम्हें, हाँ ठीक है, उन लोगों की नीड होगी, दूध लाना है, स्टोर्स, हाँ ठीक है, ग्रोसरी स्टोर, मार्केट, दुकानें, एंटरटेनमेंट, हाँ ठीक है, एंटरटेनमेंट। और बोलो, और बोलो 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 बोलो, चुप न बोलो, बोलते जाओ, मजा आ रहा है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी चाहिए, हाँ हॉस्पिटल चाहिए भैया, ओके। और बताओ। अरे दद्दू, धार्मिक लोग हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, समझो। स्टोर, स्टोरेज, ठीक है। टेंपल, टेंपल, टेंपल बोलना क्वेश्चन मार्क है, इसको बोलेंगे हम यहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप। कारण बताऊं क्यों? टेंपल इज कॉमन वर्ड। अनफॉर्चुनेटली आज जो हम लोगों ने, आज जो हम देखते हैं, टेंपल इज एसोसिएटेड विद फ्यू रिलीजन्स ओनली। रिलीजियस प्लेसेस के नाम अलग अलग हो गए हैं। अनफॉर्चुनेटली द डिस्टिंक्शन आज की तारीख में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अदरवाइज टेंपल इज अ कॉमन वर्ड, अ प्लेस ऑफ वर्शिप। सो कॉमन अगर हम बोले आज की माइंडसेट के हिसाब से, क्योंकि हम सामने वाले का नहीं जानते कि वो माइंडसेट कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो पीएससी वाला है या नहीं है, उसने कोई पीएससी दी या नहीं दी, तो उस सोच का है भी या नहीं है। सो यस, कम्युनिटी हॉल्स अगेन गुड। प्लेस ऑफ वर्शिप इज वन थिंग, देन पब्लिक प्लेसेस लिख दूं मैं उसको, पब्लिक प्लेसेस, कोई सी भी, किसी भी जगह पे, ओके। इसमें आराम से आपका काम हो जाएगा, कॉलोनी में बन जाएगी, कुछ और तो नहीं होगा। एनीथिंग एल्स यू नीड? एनीथिंग एल्स यू नीड? ग्रेवयार्ड भी बनाएंगे, अच्छा हाँ, डिस्पोजल, शाबाश, वेरी गुड, ओके। ग्रेवयार्ड, एडमिनिस्ट्रेशन लिखा था, मैंने बोला नहीं है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, हमें सिस्टम पता ही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन था बट हमें पास स्विमिंग पूल बनाएंगे, देखो क्यों स्विमिंग पूल बनाना ज़रूरी है? हमें तैरना नहीं आता, हमारे लिए तो नहीं है। यस, वी विल टॉक अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट दैट। चलो, किससे बनवाओगे? ठेका देने की कोशिश करो, बनवाओ। किससे बनवाओगे? सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? यू नीड अ प्लान। क्या चाहिए? यू नीड अ नक्शा। इंजीनियर के पास गए, इंजीनियरिंग उसके पास गए ना, उससे बोला भैया हमको एक मकान बनाना है 2 कमरा का, उसमें एक तो बावर्ची खाना बना दीजिए, एक तो आने जाने की जगह बना दीजिए, स्नानागार वगैरह, प्लानिंग। हाँ, अब वो लाइनें खींच के दरवाज़ा खिड़की बना के आपको दे देगा। व्हाट इज़ दैट? द मैप, द प्लान। आपको चाहिए प्लान। हमेशा आपको पहली स्टार्टिंग में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया प्लान, आपको चाहिए प्लान, या इसको यहाँ पर हम बोलेंगे द लेआउट, क्योंकि अब ये तो था, प्लान तो तब चाहिए होता जब हम बना रहे थे, अब तो बना हुआ है, तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से बना था। तो लेआउट, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लिखना है, लेआउट इन 10 वर्ड्स, नॉट मैक्सिमम 10 वर्ड्स, कि लेआउट ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी नॉर्थ टू साउथ था कि ईस्ट टू वेस्ट स्प्रेड था। लेआउट, प्लान। अब इनकी सड़कें जो थी वो 90 डिग्रीज मिला करती थी, हर जगह नहीं है, एक्सेप्शंस हैं। सो ग्रिड पैटर्न आप वर्ड यूज करोगे। पहला क्या होगा? डायरेक्शन होगा, पहला डायरेक्शन डलेगा, दूसरा ग्रिड पैटर्न की सड़कें डलेंगी, बस। और तीसरा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स, एन एक्सेप्शन 4 पार्ट। 2 पार्ट में शहर डिवाइडेड था, एक वो जगह थी जहां पर कम्युनिटी एक्टिविटीज़, रिलीजियस एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, और एक कॉमन एरिया था, द लोअर टाउन एंड द सिटाडेल।
इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया गया है सिटाडेल, आई डोंट नो हिंदी में उसका क्या है, परकोटा बोलेंगे क्या। तो लेआउट के अंदर एक पार्ट बनेगा सिटाडेल और प्लस लोअर टाउन, जिसके अंदर सारी बिजनेस एक्टिविटी और रेजिडेंशियल एक्टिविटी हो रही है। बस एक कीवर्ड्स हैं, ज़रा इन कीवर्ड्स को फंसाकर आप मैक्सिमम 7-8-10 वर्ड लेकर एक सेंटेंस बना ली, लेआउट लिखिए। बस कारण बता रहा हूँ क्यों इसको स्पेस लिमिट करना है। हो सकता है लेआउट ऑफ हरप्पन सिटी 3 मार्कर में दे दे, तो आपका आंसर रेडी है। लिखना तो है, आता तो है, लिख के रखो, उसी तरह से लिख के रखो कि वो मॉड्यूलर अप्रोच, किचन आजकल आता है ना मॉड्यूलर कुछ नहीं है, वो अलग अलग छोटी छोटी अलमारियाँ हैं। डायरेक्शन समझ में नहीं आया तुमको, ओके। जो मेन स्ट्रीट थी वो किस डायरेक्शन में फ्लो करती थी, क्योंकि मेन स्ट्रीट के आसपास ही शहर बसा है। एक मेन स्ट्रीट है, आप कहीं पे भी किसी भी गांव में चले जाइए, एक मेन स्ट्रीट होती है, उसके दोनों तरफ लेंथ के अंदर गांव बसता है और फिर धीरे 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 विड्थ में जाता है, दैट इज डायरेक्शन। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में था या नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में था। दिमाग ओपन करना सबसे पहली चीज़ है लेआउट, कि किधर क्या चीज़ थी। अब इसमें सिटाडेल किस दिशा में था, सिटाडेल किस दिशा में था, मेरे नोट्स पढ़ना आज। सिटाडेल मतलब जो ऐसी जगह है जहाँ पे सारी कम्युनिटी की बिल्डिंग्स थी, जहाँ पे आपका ग्रेट बाथ मिलता है, जहाँ पर आपको वो हॉल के निशान मिलते हैं, मतलब हॉल था कभी किसी समय में, या वहाँ पे ग्रेनरी मिलती है, यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स मिलती हैं, वो क्या थी, वो किस काम आती थी। तो वो पब्लिक प्लेसेस थी जहाँ पे लोग मिला करते थे, सोशियो कल्चरल रिलीजियस जो भी काम रहा हो, या हो सकता है पॉलिटिकल काम रहा हो। ओके, वेस्ट में बिल्कुल ठीक है। आपका काम, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप इसको ओपन करेंगे, आप पढ़ेंगे और आप उसका एक 3 मार्कर बनाएंगे। सबसे पहला काम है आपका 3 मार्कर बनाना। अब आपको क्या मिलता है इन्हीं में से, देखिए अब आपको सबसे पहली चीज मिलती है द बिल्डिंग्स मिलती हैं कि ना मिलती हैं, जे बतलाओ। आप बोलेंगे बिल्कुल मिलती हैं साहब, घरे घरे मिलते हैं, मकान मकान मिलते हैं, सब मिलता है। देन सिविक एमेनिटीज, अभी लिखा रहा हूं, सिविक एमेनिटीज आपको मिलती है। बिल्डिंग्स हैं, तो बिल्डिंग्स कौन कौन सी मिली हैं आपको, कंपोनेंट कौन सा है जो तैयार मिला आपको। सो बिल्डिंग के अंदर आपको रेसिडेंशियल यानी घर, हाउसेस मिलते हैं, आपको कुछ बिजनेस प्लेसेस मिलती हैं, दैट इज शॉप्स मिलती हैं, और कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स मिलती हैं जिसके अंदर ग्रेनरी, अन्नागार, अन्न भंडारण जो भी है, दैट इज ग्रेट बाथ। फिर लोथल के अंदर आपको पोर्ट के अवशेष मिलते हैं, एटसेट्रा। आपको हॉल्स मिलते हैं, कम्युनिटी हॉल मिलते हैं, जो जहाँ मिल रहा है आपको, पहले आप ये नाम लिख लो, पहले दिमाग में बिछा लो कि कहाँ क्या मिलता है। इसके बाद में हमें सिविक एमेनिटीज़ वाला कंपोनेंट मिलता है। सिविक एमेनिटी का मतलब होता है जिसके अंदर लोगों को सहूलत हो, तो आपको मिलती हैं रोड्स, आपको मिलता है ड्रेनेज, आपको मिलता है डस्टबिन, आपको मिलता है पब्लिक वेल, ऐसा पानी पीने का स्थान जहां पे लोग आके, कोई सा भी आदमी आके पानी भर सकता था। आपको मिलता है ड्रेनेज, आपको मिलती है स्ट्रीट लाइट। इन सब के एविडेंस आपके पास हैं, ये सिविक एमिनिटीज हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पे बतला दो, कहाँ पे था मैं, सिविक एमिनिटीज तक। सिविक एमिनिटीज पूरी मिल गई थी, रोड, ड्रेनेज, डस्टबिन, पब्लिक वेल। बार किस खुशी में लिखा गया है, ड्रेनेज 2 बार की खुशी में है। ओके चलो हटाओ, एक हटाओ, एक जगह बची, यहाँ पर आएगा ड्रेनेज हो तो गया, स्ट्रीट लाइट आएगी। ओके स्ट्रीट लाइट हो जाएगा, आसान है। अब ब्रेकअप हो गया, स्ट्रीट लाइट, रोड्स एंड नेविगेशन। साथ ही साथ में इनके पास इरिगेशन का सिस्टम भी था, जिसके बारे में अभी पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन था, एविडेंस प्रॉपर नहीं है, था। चलो यहाँ तक आ गया समझ में, यहाँ तक समझ गए क्या ना समझे।
जहाँ तक समझ गए? हेलो, हाउ आर यू? यस सर, समझ गए, तेजश्री समझ गई। तो कल हमारे यहाँ तीनों की रिपोर्ट्स निगेटिव आई हैं। अब एक सज्जन और हैं, उनकी भी उम्मीद है कि निगेटिव आएगी, क्योंकि उनको तो कुछ हुआ ही नहीं था, उन्होंने मज़े मज़े में वो वाला टेस्ट करवा लिया था। समझ गए? जी सर, जी सर। आए हाय 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 हाय, इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह मिलेगी पेज में, और वो पेज थोड़ा सा ऐसा छोटा सा हो जाता है। अब उसके अंदर तुमको ये सब लिखना है बाबा, कैसे लिखोगे? कंप्लीट करना है आंसर सुंदरता के साथ। ओके, अब यहाँ पर जब आप यहाँ तक आ गए हो और इतनी चीज़ें आप समझ चुके हो, एक अमेनिटीज़ और लिख देता हूँ मैंने यहाँ पर बिल्डिंग्स के अंदर एक चीज़ नहीं लिखी है, उसको मैं ऐड कर रहा हूँ। डॉकयार्ड लोथल का, डॉकयार्ड लोथल का, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास बोर्ड क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? देखो, सीरियसली क्लियर नहीं आ रहा क्या? हाँ, देख 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 देख, मुझे तो अच्छा दिख रहा हूँ मैं, मतलब मैं अपने आप को देख रहा हूँ। अरमान पूरे हो जा रहे हैं मेरे। तो फिल्में बनाता हूँ आजकल मैं, आपको कुछ तो भी पढ़ाता फिल्में बनाता हूँ। हर रोज एक एपिसोड लॉन्च होता है मेरा। ब्लर हो रहा है यार, ब्लर कैसे हो रहा है आज? नेट की तकलीफ है कुछ। चलो, आज नेट ख़राब चल रहा है भैया। एक चीज़ ये याद रखिएगा कि आज हमारा जो नेट है ना, वो प्रॉब्लम दे रहा है, सुबह से कट रहा है। सर वो कभी कभी हो जाता है ऐसा, अपने आप सही हो जाता है। नेटवर्क बहुत तकलीफ दे रहा है, तो हो सकता है ब्लर हो। अभी देखो, चलो एक काम करता हूँ मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ोटो खींच लिया, बाहर निकल के कैमरे से मैं दे दूँ। फुल स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके, अब तुम ये बताओगे मुझको, नहीं मैंने फ़ोटो खींच लिया इस बोर्ड का अपने, इसके बाद जब मैं बोर्ड मिटाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो बोर्ड आपको एज इट इज़ ग्रुप पे डाल दूँ, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बोर्ड हमारी आदत है, पुराना पाप है बोर्ड्स बनाने का। अब इसको लिखना है यार तुमको, 12-14 लाइन मिलेंगी तुमको। कितनी लाइन है? समवॉट 12 लाइनें मिलेंगी। एक लाइन के अंदर रफली 4, 5, 6 वर्ड आते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर राइटिंग। कितने? तो 50 शब्दों में लिखना है। धड़ाम हायो भैया। एक चीज़ तो पब्लिक वेल है ना हमारा, ठीक है, मिला। पब्लिक वेल भी है, इरिगेशन भी है, स्ट्रीट लाइट भी हो गई मेरी। गार्डन अभी पता नहीं है मुझको, डस्टबिन, ड्रेनेज एविडेंस नहीं है मेरे पास, जहाँ तक मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं उसके ऊपर अभी नहीं जा सकता हूँ। ओके, स्टोरेज, ग्रेनरी हो गई मेरी। एंटरटेनमेंट मुझे नहीं मिला है, क्योंकि एंटरटेनमेंट का कोई स्थान था या नहीं था। टेम्पल, प्लेस ऑफ वर्शिप, हाँ कह सकते हैं। ओके, अब इसको करोगे कैसे? 2 लाइनें तुम्हारी फर्स्ट थ्री मार्कर जो लिखोगे ना कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग वाज द स्पेशल फीचर ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो एंड लोथल एंड राखीगढ़ी एंड, मेरा नाम लिखने के अंदर ही 50 से ऊपर निकल जाएगा। तो करना क्या है कि हमारा जो नॉलेज है वो प्रॉपर ऑर्डर में आ जाए। प्रॉपर ऑर्डर में, ऑर्डर चाहिए यहाँ। सो ऑर्डर लेने के लिए कुछ आइडिया है आपके पास? क्या कर सकते हो? कुछ आइडिया दो मुझे। ओए ये तो गलत कर दिया, लेआउट तो चाहिए ही चाहिए था, लेआउट तो चाहिए ही चाहिए था। चलो फिर से लिख देंगे, प्लान लेआउट। ये है तुम्हारा आंसर। यूज पहला लेवल, फर्स्ट लेवल, बेसिक लेवल। एक तो गोला बनाओ, छोटा सा गोला बनाओ, यहाँ पे लिखो लेआउट किस प्रकार का था, इधर लिखो कोई सी भी चीज़, इधर लिखो सिविक एमेनिटीज़, इधर लिखो बिल्डिंग्स। हो गया? कर सकते हो? छोटे से के अंदर ऊपर की 2 लाइनें, नीचे की 2 लाइनें गायब। ऊपर की 2 लाइनें इंट्रोडक्शन, लास्ट की 2 लाइनें
इवेल्युएटिव कंक्लूजन 5 मार्क में। कर सकते हो क्या? ये बन जाएगा अब तुम लोगों से? ये क्या तुम इसे बना लोगे भैया लोगों, बाबू लोगों, साहब लोगों, अफसर लोगों? यस, एक बना लेगा सर, कॉमन पॉइंट्स निकाल के क्लियर। अच्छा, बोर्ड क्लियर हो गया। अब बताओ जरा मुझको, क्या ये बना लोगे? बोले तो आता है हमें सर। सब लोग तो बोल दो। समीक्षा तो अभी मेंस लिख के बैठी है, और भी मेंस लिख के बैठे लोग। हाँ, ये तो हो गया है ना, बन गया। खुश हो गए तुम लोग? बोले यार वाह यार, आंसर का आंसर हो गया। तो अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, अगर आप करना चाहें तो, है ना। यहाँ तक तो आ गया समझ में? इतना ये बेसिक है, इसमें कंपटीशन लेवल हाई है क्योंकि सब लोग यही तरीका है ज़्यादातर जो लोग करते हैं। कुछ लोग चार्ट फॉर्म में जाते हैं, कुछ लोग मैक्सिमम लिखते हैं तो डेटा पूरा नहीं हो पाता, सेंटेंसेस में वर्ड बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं। कुछ लोग चार्ट में जाते हैं, सेंटेंस और चार्ट का यूज़ करते हैं, ये कॉमन है। कुछ लोग ब्लो आउट में जाते हैं, ये भी कॉमन है, कई लोग यूज़ करते हैं। व्हाट हम लोग करेंगे, हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, गोला। पहला 0, बचपन में बहुत मिला है, खासतौर पर मैथ्स में। यहाँ हम लिखेंगे टाउन प्लानिंग, किसकी? हड़प्पा की। क्वेश्चन वही है, ऊपर छपा हुआ है। अब मैंने एलिमेंट लिखा बिल्डिंग, सिविक एमिनिटीज, प्लान, लेआउट, और एक और चीज़ मैं छोड़ के चल रहा हूँ, अभी एक ब्लैंक छोड़ के चल रहा हूँ। सब मैं ऊपर इसमें आर्चेस बनाना चालू करूंगा। आर्च का मतलब क्या होगा, हम इस तरह से एक लेआउट लेंगे, रफ आइडिया लेकर ऐसे। यहां पर मेरा हो गया तुम्हारा लेआउट, और ये मेरा सर्कल अगला बना, एक और सर्कल बनाया जिसमें मैं इसके अंदर नाम लिखना चालू करूंगा। यहां मैं लिखूंगा सिविक एमेनिटी, यहाँ लिखूंगा बिल्डिंग्स, और इसके अंदर ऐसा डिवीजन कर दूंगा। कोई समझ में आ रहा है? बोले वही तो है, कौन सी नई बात करी आपने? हाँ वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बिल्डिंग है मेरी शॉप, दैट इज माय कमर्शियल, तो शॉप। फिर डॉकयार्ड हो गया, काट दिया। देन ग्रेट बाथ, लाइन मत खींचना, पहले ये लिखोगे। ग्रेनरी हो गया, रेसिडेंशियल इकट्ठा आएगा। पोर्ट, डॉकयार्ड हो गया, पोर्ट। हॉल्स, कम्युनिटी हॉल्स हो गया, शाबाश। अब ये छोटा सा आएगा अपना हिस्सा, क्योंकि यहाँ पर रेसिडेंशियल है, रेसिडेंशियल। कर सकते हैं क्या ऐसा? कैन वी डू दैट? इस पे एक और सर्कल खींचूंगा मैं इसके बाद। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कैन आई डू दैट? या तो मेरे पास मैसेज नहीं आते हैं, या आप लोग टाइप नहीं कर पाते। बोले इसमें कौन सी नई बात है, यही तो कर रहे थे पहले भी। हाँ, यू आर राइट कि हम वही तो कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो सिविक एमेनिटीज़ ली थी मैंने, रोड्स, नेविगेशन का मतलब होता है जो पानी के जहाज़ चला करते थे। उसके बाद में मैं लूँगा ड्रेनेज, फिर मैं डालूँगा सैनिटेशन, डस्टबिन, ये एक साथ आ सकता है। सैनिटेशन यहाँ कॉमन करके ड्रेनेज और डस्टबिन अलग कर सकते हो आप। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक वेल, स्ट्रीट लाइट और इरिगेशन। हो गया? बोले इसमें कौन सी नई बात है दद्दू, आही वास्ते तो हम कर रहे थे, कौन सी बड़ी बात कर दी है आप? कुछ नहीं करे। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास यहां पर एविडेंसेस की कमी है, और एविडेंस डालने पड़ेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है शिवल। एविडेंस कैसे आएगा? घर है, हाउसेस, रेजिडेंट हाउसेस,
कैसे हाउसेस थे? 1 BHK अपार्टमेंट था कि 2 BHK था कि 3 BHK था? अब आपको यहाँ पे ये बताना पड़ेगा इन हाउसेस को क्लासिफाई करके कि 1 बेडरूम 1 रूम 1 रूम 2 रूम 30 रूम्स। यस, मिला 30 रूम्स का। तो जैसे ही हमने लिखा 1 रूम, तो स्पेशल 1 रूम कहाँ मिलता है? हड़प्पा की खासियत क्या है, मोहनजोदड़ो की खासियत क्या है? देखो यहाँ तक तो तुम्हारी कंपटीशन ढेर है। इतना इंटेलिजेंट मैं मान के चलता हूँ 50, 60, 70% मेंस में जैसे ही पहुँचता है इतना इंटेलिजेंट बंदा होता है। इसमें आगे क्या करना है? तो आगे ये करना है कि कौन सा कमरा कहाँ पे था, हड़प्पा में किस तरह के थे, फिर सिंगल स्टोरी और मल्टी स्टोरी। यस बॉस, मल्टी स्टोरी भी मिले हैं एविडेंसेस। तो एविडेंस डालना पड़ेंगे कि मल्टी स्टोरी कहाँ मिला, दिल्ली में, चलो दिल्ली। सिंगल स्टोरी कहाँ मिला, बिल्ली के घर में मिल गया, दिल्ली से लाया बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा। अब कम्युनिटी हॉल, यहाँ पे एविडेंस लगाइए, इसको आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाते जाइए। डॉकयार्ड, शॉप्स, ग्रेट बात कहाँ मिला है? सबसे बड़ा मोहनजोदारो का, मोहनजोदारो। ग्रैनरी कहाँ मिली है? हड़प्पा। डॉकयार्ड कहाँ मिला है? लोथल। एविडेंस हो गए। अब आपको सेंटेंस में अगर इन्हें फंसाना पड़ेगा तो जान जलेगी, जान वास्तविकता में जलेगी। कोशिश ये करना कि इसका डिवीजन ऐसे रखें आप, यूं, कारण थोड़े से लेवल के बाद है ना वो घूमने लग जाता है। और 11 नंबर के आंसर के अंदर गोला नहीं बनाना, नो गोलास। 11 नंबर का आंसर भी ये आता है। तब आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से समझना, पेज लंबा रहेगा, आप स्टार्टिंग के 2 तो कॉलम आपके चले गए, 2 पैराग्राफ तो आपके चले गए, कुछ तो भी लिखने में। उसके बाद में आप यही जितनी भी चीज़ें हैं इसका एस बनाएंगे, उल्टा एस। ये मेरी स्टाइल है, उल्टा एस। उल्टा एस मतलब एस ऐसा होता है, आप ऐसा एस बना सकते हैं, ये एस है, ठीक है। करा कुछ नहीं है, इसका आधा हिस्सा उठा के ऊपर शिफ्ट कर दिया, नीचे शिफ्ट कर दिया। रीज़न कि जब सेंटर पॉइंट से हम यहाँ पॉइंट्स बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो यहाँ नीचे भी स्पेस मिलती है, यहाँ पे हमको ये वाली स्पेस मिल जाती है और ये खुल जाता है। ये वाली चीज़ 5 मार्कर के लिए है, 11 मार्कर के लिए यही चीज़ को स्प्लिट ओपन कर देंगे। ओके, ऐसे भी बना सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, तुम ऐसे बनाना चाहो तुम ऐसे बना लेना। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा अच्छा लगता है, लिखने में आसानी होती है। और इस फिर प्रैक्टिस करना है कॉपी के ऊपर, तब पता चलेगा कि जिसमें ज़्यादा मटेरियल लिखना है वो हिस्से यहाँ आएंगे, जिसमें ज़्यादा कंटेंट खुलता है। ये दिमाग लगाने वाली बात होती, कर क्यों रहे हैं, ज़्यादा लिखना है वो हिस्सा ये है ऑपोजिट में, छोटा एक पॉइंट है वो बीच में फंसते हैं। विद एविडेंस, विद एविडेंस। एविडेंस कहाँ है? हड़प्पा में मिला, मोहनजोदड़ो मिला, लोथल में मिला, कालीबंगन में मिला, राखीगढ़ी में मिला, धौलावीरा। अब क्या होता है कि ये जब चीज़ आपने कर दी, तब आप यहाँ लिखोगे जो मैंने एक जगह खाली छोड़ी थी, बिल्डिंग मटेरियल। अब बिल्डिंग मटेरियल है मेरा, तो बिल्डिंग मटेरियल किस चीज़ से बनता है? बिल्डिंग मटेरियल क्या क्या यूज़ करा आपने? आपने यूज़ करी ब्रिक, तो आप यहाँ लिखोगे ब्रिक। अब यहाँ पर जो ब्रिक्स हैं उनका एक जनरल डायमेंशन है, वो डायमेंशन यहाँ लिखोगे आप। लिखना पड़ेगा, अपना लेवल लेना है, सामने वाले को दिखाना है कि हाँ भैया ये, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़े हम। ब्रिक के अलावा आप क्या काम करते थे? स्टोन। तो स्टोन का अगर आपको कहीं पे काम मिल रहा है कि हाँ स्टोन की बिल्डिंग है, तो वो आप डालोगे यहाँ पे धौलावीरा। धौलावीरा एग्जाम्पल है स्टोन वर्क का। क्या आपको यहाँ पे कहीं फोर्टिफिकेशन मिला, किलाबंदी, आसपास सिटाडेल टाइप की चीज़, तो अगर यहाँ पे कहीं आपको फोर्टिफिकेशन वाला मिलता है, फोर्टिफाइड वॉल, जो यहाँ आएगी अपनी, यहाँ लिखेंगे हम, बिल्डिंग है फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड, अगेन धौलावीरा। धौलावीरा लास्ट स्टेज का है हड़प्पा में, और इसलिए यूनिक है, 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे बड़ी खासियत धौलावीरा की वाटर मैनेजमेंट। सो वाटर मैनेजमेंट, टैंक्स, इंटरकनेक्टेड टैंक्स, खोलते जाओ, अब स्प्रेड करते जाओ, कहां से क्या मिला वो भी कर सकते हो, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है,
लेकिन अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ये बताना है कि सारी जगह की लगभग मिलती जुलती थी, सो ये पैटर्न है। आपने लेआउट लिखा, जो सबसे ऊपर अपनों ने लिखा है लेआउट, सो डायरेक्शन आपने डाल दिया कि किस डायरेक्शन में मेन स्ट्रीट्स थी, मेन स्ट्रीट। फिर अपर किस डायरेक्शन में होता था, अपर का डायरेक्शन, लोअर सिटी किस डायरेक्शन में थी। अब यहां पर आपको ये लिखने को जगह मिल जाएगी कि एक्सेप्शन अगर है तो कहां पर है। आपको 3 टियर हाउस, 3 टियर सिटी मिली है तो कहां मिली है, 4 टियर सिटी मिली है तो कहां मिली है। पढ़ा तो तुमने भी था। ये एविडेंसेस के साथ अगर आप लिखेंगे तब उम्मीद करेंगे हम कि हमें 5 में से शायद वो 3 या 4 देते। 3 तो मिल रहे हैं, 3 के तो आई थिंक कि दे देंगे वो, 5 में से 3 दे दो या 60% सब कुछ लिख तो दिया है बंदे ने। इसमें हमें उम्मीद हो सकती है कि हम 4 ले जाएं। एविडेंस डाल दिया था, कहाँ मिला है और कहाँ एक्सेप्शन है। जैसे सील्स हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टेटाइट से बनी थी, गलत है। सिर्फ स्टेटाइट की सील नहीं थी, सीलें बहुत तरह की थी, अलग अलग तरह की सीलें मिलती थी। स्टेटाइट सबसे ज़्यादा मिलने वाली सील थी। तो क्या दिमाग में आया, भैया एक पन्ना लेवेंगे, एक पन्ना ऊपर गोले पे गोले पे गोला बनाएंगे, अंदर जो भरना चाहो भरते चलना, रफ में काम करना। अभी दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ पर प्री का वो वाला काम जो रट्टन पड़ता है कि कौन सी वस्तु कहाँ मिली है। तो हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो में ये मिला, ये मिला, ये मिला, इसलिए हम कई बार कान ऐसे ही पकड़ते हैं। कान हम ऐसा करके नहीं पकड़ते हैं, तो हम ये वाला कान ऐसा करके पकड़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा याद रहेगा, तकलीफ होती है इसे करने में। तो आप तुमको याद रहेगा, ग्रेट बात, मोहनजोदड़ो। सो जब भी वन लाइन फैक्ट आप पढ़ते हो, एक और हिंट दे रहा हूँ, हम लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं ना, राइट टू लेफ्ट पढ़ना चाहिए। राइट वाला कॉलम उठाओ, अच्छा ये किससे रिलेटेड है, तो दिमाग है ना सही अरेंज करने लग जाता है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो आपको बनेगा। थोड़ा सा अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, लर्निंग हैबिट्स को। अब बताइए मटेरियल, मैंने आपको नोट्स दिए मेरे हड़प्पा के, ठीक है, बाकी दूसरी जगह से आपने कर। बताओ बन जाएगा ये 5 मार्कर बनाना है। सर इसकी भी फुल भेज दीजिएगा, इसकी भी फोटो इसकी फोटो भेज दीजिएगा। तो अभी रुकिए, फोटो खींचते हैं। पहले तुम लोग ये बताओ, आया मज़ा? सर बहुत कंप्रेस हो गया ये तो। और रे तेरे को तो आता है सर्कल डायग्राम बनाना, तू तो क्लास का छोरा है। बना रहा हूँ, फ़ोटो खींच रहा हूँ। खींच लिया फ़ोटो, करो और करो इसको रफ में बनाना चालू करो और सीधे ग्रुप पे डालो। मुझे इसके ऊपर कोई वो नहीं कि पर्सनल करना है, क्योंकि आप अपना काम करके डालते रहो। अगर मुझे कहीं लगेगा चेंज करना है तो मैं करा दूँगा। ग्रुप पे डालो इसको डायरेक्ट, इसको ग्रुप पे, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आपको दे दिए मैंने। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके अंदर आपका मटेरियल मैं आपके पास रहने दूँ और उसको आगे बढ़वाऊँ। यहाँ पे तो सब कुछ बढ़वाना है। कॉम्प्लिकेटेड तो सिंपल पे रह लो, पहले सिंपल वाला बना लो, उस पर खुश हो जाओ, 3 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आगे काम करना। पहले वाला डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी हैव टू कॉम्प्लिकेट। और ये कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल के। यहाँ पे कितना, अगला सर्कल जितना है वो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। पहले सिंपल तैयार करो, सिंपल तैयार करके भेजो। और यही डायग्राम 11 नंबर में भी आएगा। 11 नंबर में सिर्फ इसे खोल देंगे हम, थोड़ा सा हर एक जो यहाँ टर्म लिखी जाएगी उसको हम खोलेंगे। ग्रेनरी, तो उसका इस्तेमाल क्या था। अगला सर्कल यूज, यहाँ पर आपका आएगा यूजेस लास्ट में। ये है तुम्हारा 11 मार्कर आंसर। ग्रेट बात, यूज क्या था। लोथल डॉकयार्ड, यूज क्या था। ग्रेनरी, यूज क्या था। अब आपको वहां चाहें तो ये गोला बनाए, न चाहें तो पॉइंट सारे याद हैं आपको। 3 मार्कर में है, उठाइएगा। बिल्डिंग के अंदर अगर अब आपको 3 मार्कर लिखने को आए, क्या लिखने को आए, क्या लिखने को आए, क्या लिखने को आए। ग्रेट बात लिखने को आया 3 मार्कर में, तो आप कैसे लिखेंगे। ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं ये सारे महत्वपूर्ण अंग हैं किसके, टाउन प्लानिंग के। किसके, हड़प्पा की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के। सो अब आपने उठाया द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो इज अ स्पेशल बिल्डिंग एंड अ फीचर ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से आप शुरू कर सकते हैं, स्पेशल फीचर जिसका ये इस्तेमाल था।
आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। यहाँ 3 मार्कर में ये पैटर्न ये काम करता है, हर जगह नहीं करता है, यहाँ पर ये काम करेगा। आपका 3 मार्कर बना हुआ है। अगर वो आपसे बोले, पूरी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बारे में नहीं बोला, उसने बोला ड्रेनेज या सैनिटेशन ऑफ हड़प्पा के ऊपर प्रकाश डालिए। 2 दोस्त हैं मेरे, एक तो बहुत परम मित्र प्रकाश गुप्ता जयपुर का है, और एक हमारे सूर्य प्रकाश थे, तो उनको हम सनलाइट करके बुलाते थे। सो एनी ऑफ प्रकाश डालिए तो लाइट डालिए। अब लाइट डालिए तो किस पे डालने को बोला उन्होंने सैनिटेशन पे बोला। सैनिटेशन में 2 चीज़ें आएंगी, ड्रेनेज आएगा, ड्रेनेज आने के साथ डस्टबिन वाला आएगा, और साथ ही साथ में इसके अंदर एक और चीज़ आएगी, सड़कें, क्योंकि सड़कों के नीचे है ड्रेनेज। समझो बातों को, समझो बातों को। फैक्ट्स के बगैर तुम्हारा आंसर नहीं होता, कंसेप्ट समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सो ये आपको सारे फैक्ट्स एक जगह आ जाते हैं, आप कोई सा भी 3 मार्कर यहाँ से उठा के बना सकते हो, बशर्ते कि आप उसकी प्रैक्टिस करो। तो अगर वो आपसे बोलेगा लोथल, तो लोथल की खासियत क्या है? पहले तो लोथल है कहाँ, आप चाहें तो यहाँ पे लिख देना लोथल गुजरात है, नहीं तो वो तो आपने बचपन में पढ़ा ही था, बचपन मतलब प्री में पढ़ा ही था, पूरा चार्ट बना के लोथल गुजरात, लोथल गुजरात, लोथल गुजरात। या हम लोग क्या करते हैं, क्लास वाइज कर देते हैं, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इनको अलग अलग कर देते हैं 3, फिर हम नदियों के हिसाब से उनको डिवाइड कर देते हैं, इस नदी के किनारे ये है। पाकिस्तान के जो प्रांत हैं उनके अंदर पंजाब और सिंध, पंजाब सिंध बलूचिस्तान, इनमें ये है, इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं। क्लास में करते हैं, मेरे पास नोट्स नहीं है उसके। सो हड़प्पा है तो हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का है, सिंध में कौन सा है, पाकिस्तान, पंजाब में कौन सा है, कौन सी नदी किनारे है। तो ये इस तरह से भी आप अपने ज्ञान को परिलक्षित कर सकते हैं, ज्ञान को आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। राइट, आपको बोल देंगे यहाँ पे रोड्स के ऊपर, रोड्स ऑफ हड़प्पा, 3 मार्कर। तो जब यहाँ रोड्स हैं तो रोड्स को आपको खोलना पड़ेगा। रोड्स की चौड़ाई कितनी है, मैक्सिमम कितनी चौड़ी थी और मिनिमम कितनी चौड़ी है, 90 डिग्रीज एंगल, विद एक्सेप्शन वर्ड ज़रूर लिखना, विद एक्सेप्शंस, सारी नहीं, या ये लिखना मैक्सिमम राइट एंगल, मैक्सिमम, नॉट ऑल, सारी 90 डिग्रीज पे नहीं मुड़ती हैं। ये बहुत बाद में पता चला था जब उसकी लाइव डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी। चलो, कुएं हैं तो पब्लिक कुएं भी, घर है तो घर का नक्शा भी होता है, 1 रूम, घर की खासियतें होती हैं, उसके अंदर डोर्स और विंडोज़ हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल में डोर्स एंड विंडोज़ डालना है आपको। डोर्स काय से बनते थे, विंडोज़ काय की थी, डोर्स एंड विंडोज़ लकड़ी के थे, जो हमारे पास नहीं। रूफ लकड़ी की और उसके दूसरे मटेरियल की होती थी, वो भी नहीं है। रूफिंग स्ट्रक्चर वो भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि सड़ गया, गल गया। लकड़ी नहीं बचती जब तक कि उसको आप जला नहीं दो, यानी उसको अगर आप चारकोल में कन्वर्ट कर दोगे तो बच जाएगी, अदरवाइज़ ख़त्म हो जाएगी, ऑक्सीडेशन से वो ख़त्म हो जाती है। ओके, ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा तो लेवल ऊपर उठ जाएगा। जितना मटेरियल आपके पास है अपने मटेरियल से तैयारी करो। अगले राउंड में जब रिवीजन करने बैठना तब इसके अंदर ढूंढना कि क्या चीज़ कमी है, लास्ट यूज़ है। कोई सी भी चीज़ आपको यहाँ पे बोलेगा 3 मार्कर में, अप्रोप्रिएटली ऑलमोस्ट सारी कवर्ड है, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो छूट गई होंगी। हाँ, वो आपसे ही बोल सकता है, जैसे बैंगल्स बनाने की फैक्ट्री कहाँ मिली है, मनके बनाने की, बीड्स बनाने की फैक्ट्री कहाँ मिली है, तो वो पॉइंट्स आप डाल देंगे। वो यहाँ पर पॉटरी के ऊपर जा सकते हैं, तो पॉटरी अभी हमको यहाँ नहीं लेना, वो सोशियो कल्चरल है, जिसके बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है जो स्पेशल फीचर है और सबसे ज़्यादा पूछा गया है। फिर सोसाइटी और सोसाइटी के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे सवाल है, और वो हम निकालेंगे सीलों से, कि सेम पैटर्न रखना। कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। कंसेप्ट पढ़ना नहीं है, कंसेप्ट मैटर यहाँ पर नहीं, मैटर तो हमारे पास है, मैटर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तुम्हारे पास स्पेस कितनी है। सो कोशिश करो फोटोकॉपी कराने की। हाँ, कालीबंगन बैंगल्स है, कोशिश करो। जो हम पहले तो रफ में मटेरियल बनाओ, और उसके बाद जो हमारा 5 मार्कर है उसके अंदर इसको फंसाने की कोशिश करो। ऊपर की 2 लाइनें, नीचे की 2 लाइनें आपको यूज़ नहीं करनी है, करना ही नहीं है। वो ओपनिंग है अपनी, इंट्रोडक्शन जिसे आप बोल सकते हो, या डिफाइनिंग डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हो। लास्ट वाली लाइन है आपकी इवेल्युएटिव कंपैरिजन या कंपैरेटिव इवेल्युएशन, वट एवर यू कॉल इट। वो 2 लाइनें, 4 लाइनें आप छोड़ दो, अगर 12 लाइनें तो 8 लाइनें का गोला बन सकता है आपका। ट्राई इट, अपनी राइटिंग का ध्यान रखो और उसको फंसाओ, ये है प्रैक्टिस। एक बार आपका फ्रेम हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि यार ये सुंदर नहीं दिख रहा है, इसके अंदर कुछ और किया जा सकता है, देन यू मे ऑप्ट फॉर समथिंग डिफरेंट। यहाँ रिप्रेजेंटेशन मायने रखता है, बिकम अ 5 स्टार शेफ। कुछ नहीं, पुरानी दाल है, तड़का नया लगाए दिए हैं,
दाल पुरानी है, तड़का आपका है, सिखा दिया। करो और भेजो, बिंदास भेजो। माउंटेन्स किस किस के हो गए? माउंटेन्स आई होप कि सबके हो गए होंगे। सो 3 मार्कर। अब ज़रा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ 3 मार्कर का। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल माउंटेन रेंजेस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस, ठीक है? ये दोनों कल के भेज दो मुझको। तीसरा क्वेश्चन लिख लो अरावली। 3 क्वेश्चन दिए मैंने, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा। ये होमवर्क है, इसका 3 मार्कर अपने वो वाले ग्रुप पर डालना जिसके ऊपर अपन सिर्फ टेस्ट वाला काम कर रहे हैं, ठीक है? चलो, और कोई क्वेश्चन? मुझे पबेड स्टार्ट करना था बट आई एम अभी थोड़ा फ्रेशनेस की कमी लग रही है, तो कल करते हैं, कल करते हैं, आज नहीं लेंगे, आज लायक नहीं है उसके। आज ये काम करिए आप, ठीक है? दूसरा एक और काम दे रहा हूँ आपको। गज़नी का मेरा एक चार्ट बना हुआ है, गज़नी का एक चार्ट है, मेरे नोट्स में देखना, उसके अंदर सारे बैटल्स हैं उसकी, कब कब कहाँ कहाँ आया था। तो गज़नी की फैमिली ट्री लिखना और उसको कंपैरेटिवली अरेंज करना, नॉर्थ वेस्ट, उसके कंपैरिजन के अंदर उसके साथ में सारी डायनास्टीज़ जमाना, इंक्लूडिंग एमपी की डायनास्टीज़। उस टाइम एमपी में कौन कौन सी डायनास्टी काम करती रहती थी और उसमें कौन कौन से राजा उस समय जिंदा थे, ये काम करो। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 5 नंबर में, गज़नी का समकालीन भारत, गज़नी का समकालीन भारत, समझ गए? कंटेम्प्रेरी रूलर या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ गज़नी, या दूसरे शब्दों में बोलो इंग्लिश में, पॉलिटिकल सिचुएशन ऑन द ईव ऑफ गज़नीज इन्वेजन, पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ गज़नीज इन्वेजन। ईव का मतलब होता है संध्या, कल इन्वेड करने वाला है वो, आज उसकी शाम है, तो जस्ट पहले इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, हो सकता है अगले दिन सुबह एक को टपका दिया, पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई। ये वाला काम मटेरियल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले कॉज आएगा, आया क्यों था, तो 2 लक्षण हैं उसके, याद रखना। एक वो है जो गज़नी का ओपिनियन है, गज़नी ने डायरेक्टली क्या डिक्लेयर किया था, रिलीजियस वॉर। दूसरा है कि अन इस्लामिक अपना एक्ट को धर्म के आवरण में छुपाना, दोनों ओपिनियन डालना है। पीएससी की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि अगर आपको एक सिक्का दिखाया जाए, ऐसे कॉइन करके दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए कि भैया ये तो दिख रहा है, इसके पीछे क्या है बताइए, तो आप बोलेंगे कि जब तक हम देखेंगे नहीं बता पाएंगे। सिविल सर्वेंट्स की क्वालिटी होती है कि वो सिक्के के दोनों पहलुओं को देखें, समझें, परखें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तब हम एक्ट करेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने जा रहे हैं, हम मैनेजर्स नहीं बनने जा रहे हैं। मैनेजर्स का काम होता है जो सामने दिया गया है सिर्फ उतना करना है, जितने रूल्स हैं सिर्फ उतना करना है, उसकी बाहर की सोच है ही नहीं। अब हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि ज़िले के कलेक्टर निर्धारित करने वाले हैं कि आने वाले समय में कहाँ क्या लॉकडाउन होगा, और हमें लग रहा है कि इंदौर में लॉकडाउन हो सकता है। सो इसी वजह से वो मंडी जाना पड़ा, क्योंकि भाई को तो बोल रखा है कि बाहर मत निकलो, तो दोनों घरों का देखना है। चलो ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ट्राई, अगर कहीं फंसो तो पर्सनल पे मुझसे बात करना, बिल्कुल बिंदास होकर बात करना। अगर तुम लोगों को शर्म आती है बात करने में तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर सबकी मदद करने के लिए हूँ। इवन जो मुझसे नहीं भी जुड़ा होता मैं उसकी भी मदद करता रहता हूँ विद इन लिमिट्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि उनके पास वो वाला नॉलेज नहीं होता, उनके पास वो वाला अप्रोच नहीं होती जो मैं यहाँ सिखाता हूँ, तो काफ़ी कम दायरे के अंदर, बट देन ऑल्सो आई डू, जहाँ तक हो सकता है जितनी मैं मदद करता हूँ सबकी करता हूँ, वो ईश्वर के लिए काम है। चलो, और कोई क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? इसकी प्रैक्टिस करिए, कारण है कि यही वाला डायग्राम अप्रोच मेरा बहुत जगह मिलेगा। अगर आप इस डायग्राम अप्रोच को करने में कमांड ले लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको एक्सप्रेशन में आसानी हो जाएगी, और ख़ास तौर पे उन लोगों को कह रहा हूँ जिनके सेंटेंस फॉर्मेशन में तकलीफ़ होती है। अगर आपसे सेंटेंस सही फॉर्म नहीं होता, अगर आपसे ग्रामर में एरर होता है, अगर आपकी स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक्स होती हैं, आपके लिए रामबाण है ये, क्योंकि हर एक इंसान शशि थरूर जैसा नहीं लिख सकता, हर एक इंसान अपने एक लेवल के ऊपर नहीं आ सकता, मैं भी नहीं लिख पाता हूँ। तो बी एन एवरेज स्टूडेंट, यूज़ डेकोरेटिव्स, एक्सप्लेटिव्स। ओके,
तो ये करो और फटाफट भेजना चालू करो, मज़ा आएगा, भेजो। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय।